सभी को जय मसीह की। जय। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, आज का दिन दिखाया। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें। इस वक्त हम ने समय निकाला है कि हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें, उससे मनन करें और अपने दिमाग को पॉजिटिव करें, और जितनी भी नकारात्मक बातें हैं वो अपने दिमाग से निकालें, क्योंकि सकारात्मकता भरने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। इसलिए थोड़ा सा अपने विश्वास को मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें। ये संसारिक जो हालात हैं वो इस समय सभी जानते हैं कि कैसे हालात हैं। हर इंसान नेगेटिव है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पहले भी पूरी होती थी और आज भी पूरी होती है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर छोड़ते हुए हम परमेश्वर ही के लिए परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा मनन करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे। एक वचन निकालो, मत्ती की किताब, उसका 8 अध्याय, उसकी 8 आयत। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। पिता परमेश्वर, तूने ये समय दिया कि हम तेरे वचन से कुछ सीख सकें, मनन कर सकें। पिता परमेश्वर, यहाँ जितने जन भी पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनते हैं, हमें इतनी अकल और बुद्धि समझ दे, मानसिक और शारीरिक रूप से हमें मजबूत कर, हमें इस लायक बना ताकि तेरे वचन से हम सीख कर अपने स्वभाव को बदल कर हम दूसरों को बदलने में कामयाबी प्राप्त कर सकें और अपने आप को पॉजिटिव कर सकें। पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तेरी सच्चाई में, तेरी पवित्रता में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। अपने आप को, जितने लोग भी यहाँ सुनते हैं पिता, सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता इसको शुरू से लेकर आखिर तक अपना संतुलन बनाए रख, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। इस वक्त जब वचन से हम जब सीखते हैं, समझते हैं, तो अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। इसमें लिखा, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ सिर्फ बात हो रही है किसी विश्वास की। हम अधिकतर विश्वास में कमज़ोर होते हैं, विश्वास में कमज़ोर होते हैं, और विश्वास कमज़ोर होने की वजह से हमारे काफ़ी काम बिगड़ जाते हैं जो नहीं हो पाते। कई लोग चर्च के बारे में जानते हैं, चर्च में जाने से ऐसा हो जाता है। कई लोग बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं लोग, चर्च में जाने से ऐसा हो जाता है, चर्च में जाने से ठीक हो जाता है। लेकिन मैं उस चीज़ का सबसे पहली बात तो जवाब ये दूंगा इस छोटे से वचन के थोड़ा सा मनन करने में, सीखने में, कि इंसान का सबसे पहला जो फ़र्ज है और सबसे पहली जो अपनी जिम्मेदारी है और सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए, इंसान के लिए ज़रूरी है, वो है परमेश्वर के प्रति अपना समर्पण। हालेलुया। सबसे पहला जो हमें वो ज़रूरी है, परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को समर्पण। हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते, परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। और जब परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं, तो हमें सवाल पैदा करने की ज़रूरत और हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि परमेश्वर हमें अपने आप देखेगा कि हमारी क्या ज़रूरत है। वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देता है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को, अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। और यहाँ यीशु मसीह के जितने भी 3.5 साल की सेवा में जो चंगाई दी, जो भी आश्चर्य कर्म किए, उसमें अधिक से अधिक यही बोला गया है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और यहाँ क्या बोलता है, यहाँ तो एक अनोखी बात है कि इसमें लिखा, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे।
हम जितनी लंबी प्रार्थना करें, जितने मर्जी बोले जाएं, जितने मर्जी जो मर्जी बोले जाएं, जितना मर्जी आश्वासन दिए जाएं ठीक होने की, लेकिन अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो नहीं ठीक हो सकते, नहीं ठीक हो सकते। और फिर उसकी गवाही क्या होती है कि मैं वहाँ गया मुझे चंगाई नहीं मिली, मैं वहाँ गया मुझे चंगाई नहीं मिली, मैं उस जगह गया मुझे चंगाई नहीं मिली। जब तक हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है हमें चंगाई नहीं मिल सकती। लेकिन अगर हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास है तो हमें चंगाई मिल सकती है। परमेश्वर का दास कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। परमेश्वर का सेवक दास जो है वो बराबर ही होता है। परमेश्वर उन सभी दासों को, उन सेवकों को जो भी इस समय के लिए, ऐसे दुख भरे समय के लिए, ऐसे समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। इसलिए हमें अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। आज जब हम अपने अपने घरों में हैं और अपने अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे की वीडियो देख के थोड़ा मजबूत हो रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर उनको और भी ज़्यादा अकल और बुद्धि समझ दे ताकि वचनों के द्वारा अपने आप को मजबूत करें, अपने विश्वास को मजबूत करके वो हमारे लिए भी प्रार्थना कर सकें और दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकें। हम दूसरे के ऊपर निर्भर ना हों, जिस तरह हम कल वचन में पढ़ा था, हम निर्भर ना हो कि कोई मुझे इस लायक नहीं है कि कोई मुझे उठा के वहाँ तक ले जाए। नहीं, हमें सबसे पहले अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। हालेलुया। जब हम अपने विश्वास को मजबूत करेंगे तो सिर्फ अपने मुख से कह दे, सिर्फ अपने, कई लोग मैंने देखा है मोबाइल से ही मुझे बोलते हैं फ़ोन कर दो पास्टर जी, फ़ोन कर प्रेयर कर दो पास्टर जी, मैं फ़ोन कर रहा हूँ उसके लिए। उनका विश्वास है और हकीकत में वो हो जाता है, ठीक हो जाता है। बहुत सी ऐसी गवाहियाँ हैं, लेकिन हमारा सबसे पहले विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने वचन में कहा, जब मेरे नाम से 2 या 3 जन भी इकट्ठे होकर मेरी आराधना करेंगे, परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। अगर हम अपने अपने परिवारों में हैं तो परिवार में अपने आप को, अपने परिवार को मजबूत करें और परमेश्वर से जोड़ें, अपने आप को, अपने परिवार को जोड़ें। अगर हम अपने परिवार को नहीं जोड़ सकते हैं तो हम लोगों को नहीं जोड़ सकते। हालेलुया। अगर हम अपने परिवार को नहीं जोड़ सकते तो हम दूसरे लोगों को नहीं जोड़ सकते। इसलिए सबसे पहले हम परमेश्वर से जुड़ें, उसके बाद अपने परिवार से जुड़ें और अपनी बुराइयां देखें और अपने विश्वास को, परमेश्वर के प्रति विश्वास को मजबूत करके हम दूसरे लोगों के लिए गवाही बने, ताकि दूसरे लोग विश्वास करके उस चंगाई को, उस नकारात्मकता को दूर करके वो भी सच्चे परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने में कामयाबी प्राप्त कर सकें। इसको 5 आयत से पढ़ना जरा। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, उससे अपने आप को रिक्वेस्ट की, उससे विनती की, उससे बोला हाँ चलने के लिए। आगे पढ़ो 6 आयत। हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। लकवा, पैरालाइज, वो दुखी पड़ा है और घर में पड़ा है, बीमार है। हाँ, उसने उससे कहा मैं उसे आकर चंगा करूँगा। हालेलुया। हाँ, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वो इतना विश्वास था उसको और ये सोचता था कि ये इतना बड़ा इंसान है और हो सकता है इसके साथ में भीड़ होगी कितनी, मैं शायद संभाल पाऊँगा नहीं संभाल पाऊँगा, लेकिन उसको विश्वास था कि यीशु मसीह अगर बोल देगा, प्रार्थना कर देगा या सिर्फ बोल ही देगा तो मेरा जो साथी है या जो भी मेरा सेवक है वो चंगा हो जाएगा। जो भी लकवा रोग से यानी बीमार है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ जुबान से बोल दे। हम लंबी लंबी प्रार्थना करें, लेकिन अगर हमारे अंदर, दिल के अंदर वो चीज़ ना हो, परमेश्वर से पूरी तरह कनेक्ट ना हो, तो हम विश्वास में कमज़ोर होते हैं, जिसके द्वारा हमें चंगाई नहीं मिलती है। लेकिन हम खुद भी अगर प्रार्थना करें तो हम भी चंगाई दे सकते हैं, पर देना हम नहीं दे सकते, परमेश्वर दे सकता है।
परमेश्वर दे सकता है। इसलिए हमें चाहे विश्वासी हो चाहे पास्टर हो, अपने आप को, अपने विश्वास को मजबूत करें। हालेलुया। आगे पढ़ो। क्योंकि मैं भी पराधीन हूँ। क्योंकि मैं भी पराधीन हूँ, यानी मैं दूसरे के अधीन हूँ। पराधीन का मतलब होता है दूसरे के अधीन हूँ। और सिपाही मेरे अधीन है। और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा, जा, तो वह जाता है। और दूसरे से कहता हूँ आ, तो वह आता है। और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। हालेलुया। यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है कि अपने अहम को उसने प्रभु के आगे, परमेश्वर के आगे रख दिया। अपने अहम को, अपने घमंड को परमेश्वर के आगे रख दिया कि मैं जो संसारिक रूप से हूँ वो इस तरह मेरी वो है, लेकिन फिर भी मैं पराधीन हूँ, दूसरे के अधीन हूँ। हमें अधीन होने की ज़रूरत है। हालेलुया। अधीनता हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे अंदर आ जाती है, मैं कर सकता हूँ, वो चीज़ फिर चंगाई उससे थोड़ा सा दूर हो जाती है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करें। इसलिए यीशु मसीह के सामने उसने पूरी तरह अपने आप को समर्पण करा। बोला मैं पराधीन हूँ, लेकिन मेरे अंडर में इतने लोग हैं और इस तरह मेरा हुक्म मानते हैं, लेकिन फिर भी उसने बोला मैं इस योग्य नहीं कि तेरे को वहाँ बुलाऊं, लेकिन तू सिर्फ अपने मुख से बोल दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर उस इंसान को चंगाई दे दे। हालेलुया। तो आज जैसा समय है, उस समय के मुताबिक हमें सब मिलकर एकजुट होकर प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी, हमारी सभी की प्रार्थना को सुनेगा और एक एक जन की जो भी समस्याएं उसका हल निकाल सकता है। हालेलुया। आगे पढ़ो। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। यहाँ सिर्फ विश्वास की बात हो रही है कि ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में मैंने नहीं पाया। यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह एक तरीके से परमेश्वर था, क्योंकि परमेश्वर की ओर से था। वचन के मुताबिक वो परमेश्वर ही था, क्योंकि उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए दंड भोगा, मारा गया, गाड़ा गया, और उसके ऊपर इतना दंड देने के बाद भी वो तीसरे दिन फिर जी उठा। और आज वो परमेश्वर के पास है वचन के मुताबिक, और उसकी पवित्र आत्मा हमारे पास है जो हमें चंगाई देती है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आज भी हमारे साथ है और वही हमारी मदद करती है, पवित्र आत्मा। इसलिए हमें वो पवित्र आत्मा लेनी जरूरी है। उसी को बोलते हैं हमारा मन परिवर्तन। हमारा धर्म परिवर्तन नहीं है, हमारा मन परिवर्तन है। और वो पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर आ जाती है तो हमें जो गलत काम, गलत जुबान से बोलना, लड़ाइयाँ, झगड़े, शराब पीना, गलत खाना पीना, ये हट जाता है, बल्कि परमेश्वर से कॉन्टेक्ट पूरी तरह हो जाता है, परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। देर नहीं, उसी घड़ी चंगा हो गया। हमें ऐसा विश्वास होना चाहिए, ऐसा मजबूत विश्वास होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर में आगे भी मजबूत बने रहें। हमारी यही मजबूती हमारे लिए ज़रूरी है। परमेश्वर इन वचनों से आपको, मुझे सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर,
हम एक बार फिर तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता अच्छे वचन के लिए। हमें ऐसा विश्वास दे, ऐसा मजबूत विश्वास दे, ताकि पिता परमेश्वर हम परमेश्वर के लिए इतना ज़्यादा लंबा समय देने की बजाय हर समय तुझ में बने रह सके पिता परमेश्वर, तुझ में मजबूत बने रह सके पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा में मजबूत बने रह सके, ताकि पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा हर जगह जहाँ भी हम जाएं साथ साथ रहे, हमारी सुरक्षा रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पिता जितने भी सुनने वाले उनके लिए पिता परमेश्वर, जितने भी पिता ऐसे समय में दुखी लोग हैं पिता, सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। सभी को अपनी सुरक्षा, अपनी दया, अपनी करुणा, अपना प्रेम बनाए रहे पिता परमेश्वर, और वचन से सभी को अपनी आशीष दे, अपने विश्वास से मजबूत कर, ताकि पिता परमेश्वर ऐसे समय में कोई भी जन कमज़ोर ना होने पाए। मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर अब तक, जब तक मसीह इस दुनिया में दोबारा नहीं आ जाता, हम सभी के साथ में होती रहे। आमीन। हालेलुया।